अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, आज बिलाखिर उस समरी पर साइन हो गए जिसपे महीनों से डिबेट की जा रही थी, महीनों से तजिए किए जा रहे थे और पूरे मुल्क की जो सियासत है वो इस तायनाती के गिर्द घूम रही थी। आज बिलाखिर हुकूमत की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि जनरल आसिम मुनीर साहब को बतौर आर्मी चीफ और साहिर शमशाद मिर्जा साहब को सीजेसीएस एससी जो है वो तैनात कर दिया गया है। उसके बाद जो है ये समरी भेज दी गई प्रेसिडेंसी में और उसके बाद सदर साहब को फौरन फ्लाई करना पड़ा लाहौर। वहां पे उनकी मुशावरत हुई इमरान खान साहब के साथ और वापस पहुंचते ही उन्होंने इस समरी पर साइन कर दिए। तो ये आज जो है डेवलपमेंट हुई, इस पे जितने भी तजिए चल रहे थे, इमरान खान साहब की जो सियासत का रुख था, अब आने वाले दिनों में वो सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, इस पे हमने हमने बात करनी है। बाकिर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोस्ट रेलिवेंट जो है वो सहाफी और तजियाकार हैं। इस पे जरा इनसे पूछते हैं। बाकिर साहब, मुझे तो मीर तकी मीर साहब का एक शेर याद आ रहा है इमरान खान साहब के लिए कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये मेरा ख्याल में आपने शायद काफी अच्छा शेर चुन के कहा कि जो मौके कुछ की वो जो मुनासबत से। मौके की मुनासबत से है। लेकिन इमरान खान साहब एक फाइटर है, हमने देखा है कि उनके खिलाफ हालात काफी दफा उनके मुखालिफ हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने एक फाइट बैक किया और वो वापस आए। वो एक टेनेशियस फाइटर हैं। आपको याद होगा कि जब उन्होंने वो जो पिछली दफा धरना दिया था, हम्म। जो पीएमएलएन की लास्ट गवर्नमेंट में था धरना 2014 में। 2014 में, तो उसके बाद भी जो उनकी जो रिगिंग की एलिगेशंस थी, उस पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वगैरह आया, जो कमीशन की फाइंडिंग्स आई थी, वो भी उनके खिलाफ गई। लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने एक फाइट बैक किया और वापस आए। वो एक स्पोर्ट्समैन है और यकीनन वो एक, मैं तो रखता हूँ कि दोबारा से फाइट बैक करेंगे। लेकिन ये मेरा ख्याल में है कि जी एक तैनाती पर ये डिसाइड कर लेना कि अब हवा किस तरफ चलेगी या किसको हम्म। फेवर करेगी, वो मेरे ख्याल में कोई एक ज्यादा मुनासिब बात नहीं होगी। मुझे याद है कि जब जिस रात जनरल कमर बाजवा मुकर्रर हुए थे, असल में मैं ट्विटर सर्च करने में बड़ा कमजोर हूँ। हम्म। उस रात की या उससे अगले दिन या 28 नवंबर की मेरे ख्याल में मरीम नवाज की ट्वीट्स हैं, अगर आप निकाल के पढ़ लें कि बाहर आ गई और हम्म। बाहर सूरज पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है और तूफान छट गए। और उसके बादल बाद छट तो गया उसके था। बाद आप देख लें जो कुछ हुआ वो अब हिस्ट्री है। तो ये कह देना कि ये चॉइस करने के बाद अब तमाम हालात जो हैं वो एक खास पार्टी के लिए मुआफकत इख्तियार कर जाएंगे और दूसरी रिसीविंग एंड पे होगी, ये शायद गलत है। ये सब चीजें आइंदा जो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स होंगी वो इसको शेप करेंगी कि किस तरह से अब चीजें किसको फेवर करती हैं और किसको नहीं फेवर करती, हम्म। कौन कहाँ पे खड़ा होगा। आज आपने जो इमरान खान साहब का रवैया देखा इस जी। अपॉइंटमेंट पर, जबकि काफी अरसे से एक क्या सराई की जा रही थी कि खान साहब इसकी बड़ी मुखालफत करेंगे और प्रेसिडेंट असम्बली पे बैठ जाएंगे और 15 दिन गुजार देंगे और इसमें इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी और हम्म। ये नहीं बन सकेंगे। लेकिन आपने देखा उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की और अलवी साहब उनसे मुशावरत के लिए अगर से तशरीफ ले गए, वापस आते सार असम्बली पे दस्तखत कर दिए। तो इमरान खान साहब ने भी अपने जो रवैया है या अपने जो स्ट्रेटजी है उस पर नजरसानी की है। ना सिर्फ इस अपॉइंटमेंट पे हम देख रहे हैं, बल्कि जो अमेरिका के रिलेशनशिप पे था, इस्टेब्लिशमेंट पे इल्जामात के हवाले से था, जिसके बारे में एक जनरल बाजवा साहब ने कल बड़ी मुनासिब बात की। उन्होंने कहा कि एक फेक और वो अपना नैरेटिव क्रिएट किया गया एस्टेब्लिशमेंट को या मिलिट्री को मेलाइन करने के लिए, और अब वहां से वो राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। मतलब अब दूसरे लोग तो यही कहेंगे ना कि आप एक चीज पे खड़े नहीं हुए उसके बाद निकल गए, तो फिर वो आपको लोग ये इसी तरह से एक्यूज करेंगे। तो उन्होंने शायद ये अपने तई एक अच्छा फैसला किया है कि अब चूंकि एक नए सिरे से सब कुछ डेवलप होना है, एक वर्किंग रिलेशनशिप बनानी होगी उनको इस आर्मी चीफ के साथ भी। तो ये अब ठीक था उनके हद तक कि ये प्रैग्मेटिक भी है कि अब सब चीजों को वापस ले जाए, रीसेट के मोड में ले जाया जाए और दोबारा से तयन किया जाए सब चीजों का। अच्छा, वाकिफ साहब ये बताएं कि जब ये समरी मूव हुई है प्रेसिडेंसी में, उसके बाद जब प्रेसिडेंट ने फौरन ही फ्लाई किया लाहौर में, तो बहुत से जो है वो ऐसी चहमगोइयां भी शुरू हो गई, जैसे आप अपने जवाब में बताया है।
लेकिन अगर अंडरस्टूड था कि खान साहब ने जो है वो पहले से मुशावरत की हुई थी, सारा कुछ था प्रेसिडेंट से भी और इस मामले पर, तो फिर खान साहब ने उनको जो अपने पास बुलाया है और एक 45 मिनट की जो मीटिंग हुई है, उसके जरिए क्या कोई फेस सेविंग चाह रहे थे खान साहब, या कोई सॉफ्ट जो है वो एक किस्म का मैसेज देना चाह रहे थे कि हाँ इस तैनाती पे इमरान खान बतौर साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई जो है वो, उनको कोई इशू नहीं? मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा वो पर्सनल उसका इशू था कि वो ये चीज बताना चाह रहे थे, उनकी पार्टी ये बताना चाह रही थी। सदर आरिफ अलवी के चूंकि तल्लक पीटीआई से रहा है, तो उनको उनके जरिए ये वो चीज एम्फसाइज करना चाह रहे थे कि अगरचे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है और ना ही इस वक्त वो ऑपोजिशन में बैठे हैं, कि ऑपोजिशन लीडर उनको हम कहें कि ऑपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में है, नेशनल असेंबली में, तो वो बताना चाह रहे थे कि मैं पॉलिटिकली इररेलेवेंट नहीं हूँ, सिस्टम का हिस्सा हूँ और मुझसे बात की जा रही है, और जो कोई भी फैसला हो रहा है मैं एक राय रखता हूँ इसके ऊपर, चाहे वो उन्होंने यही चुना कि इस अपॉइंटमेंट की मुखालफत ना की जाए। बहरहाल अपना उन्होंने एक तरह से मनवाया है कि जी मैं इस पूरे जो स्कीमिंग है उसका एक हिस्सा हूँ और रहूंगा। सही है। अच्छा, कुछ मैं तज्जिया सुन रहा था टीवी पे, तो एक कंट्रोवर्सी की बात की जा रही थी कि जब अपना आसिम मुनीर साहब डीजीआईएस आए थे, उस वक्त वो कोई ऐसे प्रूफ लेके आए थे जो खान साहब को नागवार गुजरे, और फिर उसके बाद थोड़ी सी कोल्ड वार स्टार्ट हो गई थी। तो आपके पास इस हवाले से तो खबर है कि महज मफरूजों पे बात हो रही है ये? नहीं, असल में किसी के पास कोई मुसद्दका खबर नहीं है, और ये सब जिसे कहते हैं कि ड्राइंग रूम गॉसिप है, उनमें कुछ हद तक हकीकत होती है, कुछ उसको एग्जेजरेट किया जाता है, क्योंकि इसको ना तो ये कोई आपके जो प्रिंट में या किसी इलेक्ट्रॉनिक पे किसी जिम्मेदार मीडिया में को आके रिपोर्ट करता है, तो ये ज्यादा सीना बसीना चलती है, और आपको पता है कि जिस तरह ये बात आगे बढ़ती है उसमें एग्जेजरेशन ऐड हो जाती है। लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि जब ये डीजीआईएसआई तैनात हुए, तो डीजीआईएसआई तकरीबन कुछ अरसे के लिए एक पोजीशन है जो दी जाती है, मेरे ख्याल में 3 साल है या कितने उनके अपॉइंटमेंट वो रहती है, लेकिन इनको चंद माह बाद ही उस ओहदे से अलग कर दिया गया। तो ये इनका अलहदा किया जाना उस ओहदे से, ये एक अपने अंदर एक प्रूफ रखता है कि ऑल वाज नॉट वेल इमरान खान साहब के दरमियान और डीजीआईएसआई के दरमियान, क्योंकि डीजीआईएसआई अगरचे होते तो फौज का हिस्सा है और उनकी तमाम जो है चीजें जो है वो फौज से काफी हद तक लिंक्ड होती हैं, उनका स्टाफ भी काफी हद तक मिलिट्री से आया होता है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी मिलिट्री कंट्रोल करती है, लेकिन वो टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। और आपने फैज हमीद साहब के दिनों में भी देखा होगा कि वो कितने प्राइम मिनिस्टर के करीब थे, हर मसले पे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ एंगेज कर रहे थे। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी इंपॉर्टेंस डीजीआईएसआई की क्या होती है, वो रिलेशनशिप उनके दरमियान डेवलप नहीं हो सका। हम ये सेफली ये कह सकते हैं कि वो ट्रस्ट का रिलेशनशिप कहें या वो जो फंक्शनिंग का रिलेशनशिप है वो डेवलप नहीं हो सका। तो इसलिए खान साहब ने उनकी जल्द वहां से तबादला करा दिया और उनको एक कोर दे दी गई, वो वहां से गुजरांवाला कोर्ट चले गए, फिर आजकल यहाँ पर क्वार्टर मास्टर जनरल लगे हुए हैं जी जनरल हेडक्वार्टर्स में। तो लोग जो शायद ये चीज मुनीर साहब के आसिम मुनीर साहब के फेवर में गई, क्योंकि अल्टीमेटली जो नवाज शरीफ साहब ने जो उनका चुनाव किया या शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की राय के ऊपर सिफारिशना भी कहें तो इनका चुनाव किया, तो उन्होंने ये देखा कि माय एनिमीज एनिमी इज माय फ्रेंड। तो मेरा ये इससे ज्यादा उन्होंने कोई प्रोफेशनल कैपेबिलिटी या वो उस चीज की असेसमेंट नहीं की है। होंगे इनके अंदर मेरिट होगा, बड़े काबिल फौजी होंगे, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हद तक यही है कि उनकी शायद इमरान खान के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे लिए प्रेफर्ड ऑप्शन है बनिस्बत के बाकी लोगों के। और वो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लाजमी नहीं है कि हर चुनाव दुरुस्त चुनाव हो। अच्छा, ये बताएं, अब अगर खान साहब की मुस्तकबिल की जो सियासत है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। 26 नवंबर को खान साहब जो है वो पिंडी में एक, वैसे तो लॉन्ग मार्च कह रहे हैं, लेकिन कुछ तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि वो बस एक जलसा होगा, खान साहब तकरीर करेंगे और घर चले जाएंगे। अब किस बयानिए के साथ खान साहब आएंगे? इससे पहले आपको याद है खान साहब नवाज शरीफ साहब पे भी इल्जाम लगाते रहे कि वो जो भी आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे वो उनका, नवाज शरीफ साहब का फोकस ये होगा कि मुझे जो है वो अंदर किया जाए और मेरे ऊपर केसेस बनाए जाएं।
अब वो अपने बयानिए को क्या रुख देंगे? आपको पूरी तौर पे जो है दूसरी साइड पे टिल्ट नजर आ रहा है उनके बयानिए के हवाले से, उनकी सियासत के खान हवाले से? साहब की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, अभी हमने पहले भी बात की कि वो एक रीसेट मोड में चली गई है इस वक्त। वो अच्छा। उन्होंने अमेरिका मुखालिफ बयानिया भी ड्रॉप कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया भी ड्रॉप कर दिया, और वो जो के कॉन्स्पिरेसी में जो साइफर वगैरह और वो सब। जो साइफर है तो जो अपनी जगह पे, लेकिन जो सो कॉल्ड मीर जाफर और मीर सादिक का रोल था उससे भी वो दस्तबरदार हो गए। तो अब ये बहरहाल वो एक अच्छे कम्युनिकेटर है, वो अपनी ऑडियंस को एंगेज रखेंगे। और मुझे लगता नहीं है कि उनके अब धरने की कोई ज्यादा रेलेवेंस रह गई है, अच्छा। क्योंकि लोगों में ये था कि शायद ये अब जो उन्होंने टाइमिंग जिस तरह से अपने धरने की है, तो वो किसी तरह से प्रोसेस पे इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि ये सब कुछ मामला पहले ही तय पा चुके हैं, तो अब और इलेक्शंस अभी हमें को फौरी तौर पर होते हुए नजर नहीं आते, तो लोग ये सब चीजें देखते हैं कि जी ये हम पॉलिटिकल एक्टिविटी होने जा रही है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे हासिल क्या होगा। तो मुझे तो इसमें से अब कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये चीज खान साहब भी मोर और लेस कंसीड कर चुके हैं कि इलेक्शंस फौरी तौर पे नहीं होने के। साथ साथ आर्मी चीफ की तैनाती भी हो चुकी है। तो इन एनी केस अगरचे खान साहब का पॉपुलैरिटी ग्राफ किसी हद तक रिस्टोर हो चुका है, जैसे कि आपने बाई इलेक्शंस में देखा है, लेकिन जो कंक्रीट अचीवमेंट्स हैं पॉलिटिकल ग्राउंड में, वो खान साहब को एटलीस्ट अब तक कोई खास हासिल नहीं हुए, ना ही इलेक्शंस के हवाले से, ना आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से, वहां सिवाय के उन्होंने एक रस्मी तौर पे उसको एंडोर्स कर दिया जो भी फैसला हुकूमत ने किया था, और शायद ठीक ही किया उन्होंने अपने बेहतर। सही है। अच्छा, बिल्कुल आखिरी सवाल है आपसे, क्या खान साहब पहले तो डिमांड करते रहे अर्ली इलेक्शन की, और वो चीज क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही और दूसरे इदारे भी नहीं चाह रहे कि अर्ली इलेक्शन हो। क्या खान साहब के पास अब ये ऑप्शन है कि वो अर्ली इलेक्शन के लिए एक्सट्रीम स्टेप लें? एक्सट्रीम स्टेप ये कि वो पंजाब असेंबली से भी रिजाइन कर दें और केपी के असेंबलियां भी तोड़ दें, या सीएम पंजाब को कहें कि आप पंजाब असेंबली तोड़ दें? क्या इस ऑप्शन पे अमल करने का वो सोच सकते हैं जल्द इंतखाबात नहीं, मेरा कराने के ख्याल में लिए? अब वो जो अपने जो एक्सट्रीम जो स्ट्रेटजीज थी वो उससे पीछे आ रहे हैं, वो इस तरह का एक्सट्रीम कदम अब लेंगे नहीं। अच्छा। क्योंकि इस वक्त अब बनती नहीं है। अगर उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप्स लेने थे तो ये पिछले ये जो अरसा गुजरा है, जिसमें बकौल फिर दोबारा बाजवा साहब का जो उनका एक लफ्ज जो है बोरो करते हुए कि हैजान की कैफियत बनाएगी, जब हैजान की कैफियत बन गई थी तो उसमें फिर एक्सट्रीम स्टेप्स आप ले सकते हैं। अब जब चीजें सेटल हो रही हैं तो मेरा ख्याल में अभी मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब अभी किसी एक्सट्रीम उसकी तरफ जाएंगे। हाँ, वो अपनी एक जो कन्फ्रंटेशनल किस्म की पॉलिटिक्स जारी रखेंगे, लेकिन एज सच के असेंबली को डिसॉल्व कर दें या कोई और ऐसा एक्सट्रीम मेजर लें कि क्राइसिस किस्म की सिचुएशन बन जाए और अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए। अब टाइम तो वैसे टाइम भी कोई नहीं रहा इतना कि हम तकरीबन दिसंबर में दाखिल हो चुके हैं, बिल्कुल, और 3 महीने हैं टोटल। उसके बाद एक रमजान का महीना है, रमजान के बाद आप बजट का सेशन शुरू हो जाएगा और ऑलरेडी आप इलेक्शन मोड में चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल में अब इतना 3 महीने के लिए अब खान साहब भी चाहेंगे कि जो उन्होंने मोबिलाइजेशन कर ली है उसी पे बिल्ड करें, ताकि किसी तरह से वो जो पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने बिल्ड किया है या अपनी गुडविल डेवलप की है लोगों के साथ, जिसकी वजह से वो बाई इलेक्शन जीते हैं, उसको सस्टेन करें और फिर अगले इलेक्शन में उसको कैपिटलाइज करें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया बाकिर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और यही बात जो बाकिर साहब ने एक टर्म यूज किया है कि खान साहब रीसेट मोड में चले गए। अब वो रीसेट मोड परसों के जलसे में क्या नजर आता है? खान साहब क्या कोई बयानियां देते हैं या बस उनकी तरफ से भी एक इलेक्शन कैंपेन का आगाज है जो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने चल सकती है? ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।